तो हम लोग अब थर्ड पे मैंने क्लियर किया, बताया आपको फोर्थ पॉइंट एनर्जी गैप। ओके, एनर्जी गैप क्या है? तो पता है आपको, गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मैंने इस बारे में फर्स्ट वीडियो में बात भी किया था। अगर आप किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन में अगर यहाँ देखो तो उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं और यहाँ बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होता है? वैलेंस बैंड में होता है। और उसके दोनों के बीच में क्या होगा आपका? एनर्जी गैप। मीन्स एनर्जी गैप इज डिफाइंड एज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, है ना। और उसे डिनोट कैसे करते हैं हम? ईजी से डिनोट करते हैं एनर्जी गैप, है ना। या उसे आप स्मॉल या कैपिटल जी से आप डिनोट कर सकते हो आप। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में टेम्परेचर और एनर्जी गैप के बीच का रिलेशन क्या है ना। और वो रिलेशन फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं पूछते वो लोग, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने आपको यहाँ क्लियर करके बताया। एनर्जी गैप जो कि टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आप ले लो बट केल्विन में, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनर्जी गैप कब? 0 केल्विन पे। कब? 0 केल्विन पे माइनस बीटा 0 टेम्परेचर एट, जो यहाँ टेम्परेचर आपने लिया वो यहाँ पुट करो केल्विन में। और एनर्जी गैप है तो किस में होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब बोलोगे बीटा 0 क्या है? तो बीटा 0 क्या है? मटेरियल कांस्टेंट है। ओके, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आप यहाँ डाल सकते हो। अब अगर हम यहाँ देखें, आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करो, आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? ये पूरे टर्म क्या होगा मेरा? इंक्रीज होगा। और ये माइनस है ना, तो जो पहले था उससे तो कम ही हुआ, तो टेम्परेचर क्या हुआ? जो भी टेम्परेचर पे आपने इसे आप देखना चाहते हो एनर्जी गैप का क्या कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो क्या दिख रहा है आपको? टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी गैप क्या हो रहा है मेरा? कम हो रहा है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टर्म इंक्रीज होगा, ये टर्म इंक्रीज होगा, किसी भी टर्म से कम, माइनस होना मीन्स क्या? पहले से कम होना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी गैप एट दैट टेम्परेचर इस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब और अपोजिट देखते हैं, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करें तो ये टर्म क्या होगा? धीरे कम होता जाएगा और ओवरऑल क्या होगा? इंक्रीज होगा। मीन्स क्या होगा? ये इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर आप जब डिक्रीज किए तो एनर्जी गैप क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो आप रिलेशन क्या समझे? रिलेशन ये समझ में आया कि एनर्जी गैप और टेम्परेचर में रिलेशन कौन सा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखना, एनर्जी गैप एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। हाँ, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी, बट याद करना बहुत सिंपल है, याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ये रिलेशन बहुत आता है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी गैप और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। अब इसमें एक पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछते वो लोग कि एनर्जी गैप और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या है, बट कौन सा वेरिएशन, लीनियर है ना या नॉन लीनियर वेरिएशन। तो ज़रा देखते हैं, अगर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x हो तो क्या, एंड y इज प्रोपोर्शनल टू x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो तो क्या, है ना। यहाँ देखो जरा, ये दोनों इनवर्सली ही है, बट x पावर क्या 1 लीनियर, बट ये क्या है आपका? नॉन लीनियर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो जरा 1/t पावर में कुछ है क्या? नहीं, ये सिंपल 1 है। 1 मीन्स कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन तो है ही, साथ में उसको क्या बोलेगा आप? लीनियर वेरिएशन। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। एनर्जी गैप 1/t मीन्स टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट कौन सा? तो लीनियर फॉर्म में। कौन सा? लीनियर फॉर्म में विद टेम्परेचर को लिख के दिया मैंने, इन सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप डिक्रीजेज एज अ लीनियर वेरिएशन इन इनवर्स फॉर्म विद टेम्परेचर। ओके, आप यहाँ रिलेशन अगर ये आपको याद है बहुत अच्छी बात है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये था, ये लाइन बिल्कुल याद रखना ये। ओके, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ टॉपिक, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वोल्ट अपॉन लेंथ, सबको पता होगा आप लोगों को, है ना, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर बार लो या कोई भी मटेरियल ले लो आप, है ना, उसमें जब वोल्टेज सप्लाई करते हो, ओके, तो उसके लेंथ के क्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट होता है अपॉन उसका जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो क्या बोल सकते हैं हम? अगर मान लो मैंने एक बार लिया, उसका लेंथ x मीटर है और आपने वोल्टेज यहाँ सप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वोल्ट अपॉन वोल्ट पर मीटर। ओके, बट हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, डायरेक्शन भी होगा। ओके, ये मेरा वेक्टर का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये समझ भी जाओ तो अच्छी बात है। वोल्टेज
में जो वोल्टेज जब सप्लाई किया तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो पता चला कितना होगा, वोल्ट पर लेंथ, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो क्या बोलोगे आप, हमेशा याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो होता है मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सेमीकंडक्टर में भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा होल, पता है सभी को सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ हमेशा होल का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ओके, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, या करंट डायरेक्शन क्या होगा, होल के साथ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस और गेट में आ चुका है। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विथ वोल्टेज। तो क्या याद रखना है, सिंपल, वोल्टेज अगर आप किसी भी बार में देते हो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि वोल्टेज है और लेंथ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी होगा, क्यों, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में होल भी फ्लो होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और ये पता है आपको इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अगर समझना है तो समझ सकते हैं आप ऐसा, है ना। यहाँ देखिए नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर वापस पॉजिटिव में जाएगा, और ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर करंट डायरेक्शन ऐसा है तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस टाइप से है तो करंट डायरेक्शन इस साइड से होगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और होल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में होल का डायरेक्शन भी होगा। ओके, चलिए अब लोग समझते हैं करंट के बारे में। ओके, 6th पॉइंट में रही है करंट। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, डी/dt मीन्स क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, इसको डिनोट कैसे करते हैं आप, एम्पियर से, और इसको डिफाइन करना है तो कैसे बोलोगे, कूलम्ब पर सेकेंड। ओके, और अगर रेट ऑफ चेंज बहुत छोटा है तो आप dq/dt बोल सकते हैं आप, और रेट ऑफ चेंज थोड़ा बड़ा है तो आप उसको q/t बोलोगे। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर में। ओके, सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा करंट फ्लो होता है। तो मैंने आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के बारे में बताया था, फिर से आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ।